हरिओम हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो। हरिओम हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम हरिओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मुरारी हरे मुरारी, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, हरे मुरारी हरे मुरारी। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारायणोपहरि, माहमोहतं पुंजः, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 12/11/2021 शुक्रवार का दिन। जैसे कि पहले बोला गया है कि हर एक वार को एक सत्संग वार की महिमा होगी, तो आज शुक्रवार के दिन इस्लाम धर्म और समाज के पुराने शरीफ में से वचन लिए जाते थे, पर अभी अंतिम 3-4 दिनों से मातंग पुराण
हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के इष्ट देव पूज्य धनी मातंग और मामई देव के वेद वचनों से ये रचा हुआ शास्त्र मातंग पुराण, इस मातंग पुराण की ज्ञान की गंगा मानवता सत्संग के अंतर्गत ये ज्ञान की गंगा चल रही है, बह रही है। कल के सत्संग की बात थोड़ी सी करें इससे पूर्व, दास आसानंद, सदगुरु मोरारी बापू, कुलगुरु धनजीराम बापू, दामोदर बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके आप सबको हरिओम, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। महेश्वरी मेघवार समाज के साथ साथ पूज्य धनी मातंग का परिवार लुणंग देव, मामई देव, मातंग देव, मोणंग देव, मातई देव, सबको, सब देवों को मेरा द्रोणाचार। कल के सत्संग की बात करते हुए आपको याद दिलाऊं, अलख देव ने सृष्टि में रचना करने के लिए, जगत की रचना करने के लिए एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किए थे। महात्या शक्ति एक ज्वाला से, एक चमत्कारी उसे, उसमें ब्रह्मा और विष्णु देव को मां ने अपनी ज्वाला से जला दिए, भस्म किए थे। महेश्वर देव मना हर हर महादेव वो तैयार हुए थे जगत की रचना करने के लिए, आज्ञा मानी अलख देव की। तो आद्य शक्ति को माता तुल्य मानते हुए शरीर संबंध बांधने से मना किया थे, पर अलख देव को बोले कि मैं आद्य शक्ति को स्पर्श किए बिना, छुए बिना मैं जगत की उत्पत्ति कर सकता हूं। तब भगवान महेश्वर देव मोर बने थे और महाआद्य शक्ति ढेल बनी थी। महाआद्य शक्ति मोर जब रो रहे थे और आंसू गिरे, वो आंसुओं को मां पी लिया और 15 अंडे उसमें से सर्जन किए, गर्भ में रखे। सो सब बातें कल आपको बताई गई, सो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। संत भक्त जलाराम बापा की जन्म जयंती, हमारे नाती की भी जन्मदिन, सो वो भी कल बात रखी गई बेटियों बहनों के बारे में। सो आप कल का वीडियो भी देख सकेंगे। देखो भाइयों, ये जो हमारे दिल्ली में गुजरात के बड़े बैठे हैं, ये नेता दाढ़ी बढ़ा के, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, मन की बातें, दिल की बात किसी की सुनते नहीं, ना दिल का दर्द किसी का सुनते, ना किसी के दुख दर्द दिखते हैं। महंगाइयां बढ़ाते जाते हैं, हर एक चीजों में देश को गर्क कर रहे हैं और हवाई जहाजों में उड़ते रहते हैं, देशों परदेशों में घूमते रहते हैं, सरकार की आमदनी पैसों का व्यय कर रहे हैं और अपने प्रवचन में, स्पीच में बोलते रहते। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता हूं, मैं अपनी छटा से, मेरी अदा से बात करता हूं, मेरी शैली से। तो कल के सत्संग की थोड़ी सी बात आपके पास रखी।
अब आज आगे मातंग पुराण में ईरान की गंगा सरिता नदी, जैसे गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं पाप धोने हरिद्वार तक, देखो भाइयों बहनों, ये हमारे मातंग पुराण के शास्त्र के या तो रामायण है, गीता है, संतों के वचन है, अमृतवाणियां है, सत्संग है, ये सब एक ज्ञान की एक गंगा कही जाती है, एक गंगा बह रही है करके। इसमें आप अगर स्नान करो भाइयों, ना इनको आप जीवन में उतारो, तो वो गंगा में स्नान करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे शरीर आपका ऐसे, शरीर बोलते हैं भाई पाप धोते हैं, पता नहीं, फिर पाप करके डुबकी मार के वापिस आते पाप करते हैं, उसका कोई मान्य नहीं रखता भाई। उल्टा गंगा को मैली कर देते हैं। पूरा एक में मूवी बना, फिल्म राम तेरी गंगा मैली। ऐसे तो गंगा नदी माँ को मैली करके आते हो, पाप धो के आते हैं, पर मैली गंगा को करके आते हैं। उससे तो शरीर पवित्र होगा भाई, पर इस ज्ञान की गंगा में अपना आत्म तत्व पहचाना भी जाएगा, और जो अंदर है उनको पहचाना जाएगा। वो गंगा, वो ज्ञान की गंगा से अपन का कल्याण होगा, जीवन का आपके उदार होगा, शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। अंतर ये ज्ञान की गंगा में आप डुबकी मारने से आप तैर जाओगे। उस गंगा में तो कभी कभी डूब भी जाते, मर भी जाते हैं, तैरते हैं और कभी मर भी जाते हैं। इसमें तो तरोगे ही तरोगे, ऐसी ज्ञान की गंगा है। सो मातंग पुराण के अंतर्गत में आज मानवता सत्संग में ये ज्ञान की गंगा के पास आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी उसमें से महा खतरनाक कातिल जहर निकला शेषनाग के मुंह से, मुख से। तब अगर वो जहर को न रोका गया तो समस्त ब्रह्मांड का या तो पृथ्वी का जो थर बांध रहे थे उनका सब वापिस सर्वनाश हो जाता, होने वाला था, अगर ये जहर को कोई नहीं रोका तो। फिर से सब देव और दानव जो समुद्र मंथन कर रहे थे फिर घबरा गए, डरने लगे, हमारी तो मृत्यु अभी नजीक आ गई, पूरा ब्रह्मांड जो भी है अभी खत्म होने वाला है जहर, कातिल जहर से। तब फिर अलख देव पुरुष को सब देवी देवताओं ने दानवों ने, क्षमा कीजिएगा, फिर स्तुति की भगवान। अब ये जो मैं आपको स्तुति सुनाऊंगा शंकर की, शंभू की, महादेव की, वो आज के समय में एक लागू पड़ती है, माना एक सबको लगती है, पर देवों के बारे में एक दो ही लाइन में बोलूंगा। स्तुति देव और दानव दोनों किए थे शंभू को, ये प्रकट होके इस मुसीबत से बचाने के लिए। सो आप स्तुति सुने, देव और दानव कर रहे शंभू को प्रसन्न करने के लिए, शंभू के पास अपनी बात रखने के लिए। इसलिए
शिव शंभु हर हर महादेव। शंभु शरणे पड़े मागो घड़िए घड़ी दुख कापो। दया करे शिव दर्शन आपो। दया करे शिव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी सब देवता दानव बोल रहे हैं, हे शंभु, हे महादेव महेश्वर देव, हमारे कष्ट हरो, हमारे ये दुख हरो। शिव को भी और शिवा मना आद्य शक्ति माँ को भी, देवी को बोला जाता है। अब दोनों को प्रार्थना कर रहे हैं, देव और दानव। तमोच भगतो ना बयायर नार शुभ सौनो सदा करना। हमें तो मंदमती तारी अकड़ गते कष्ट कापो। दया करे शिव दर्शन आपो। दया करे शिव दर्शन आपो। संवत्सरणे पड़े मागो घड़िए घड़ी दुख कापो। दया करे शिव दर्शन आपो। दया करे शिव दर्शन आपो। शिव शंभु हे महेश्वर देव, आप हमारे कष्ट हरो। ये हड़ाहड़ कातिल जेर सर्वनाश कर देगा। हे शंभु महादेव, हे महाद्य शक्ति, हम आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, हम आपके ही बालक हैं। हे देवों के देव महादेव, हमारी इतनी विनती सुनो। ऐसे देव दानव भगवान को स्तुति की। तब हर हर महादेव शंकर भगवान प्रसन्न होके बोले, हे देव दानव, आप लोग कोई भी चिंता न करें, कोई भी आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं। मैं ये विष को पीऊंगा। विष मना जहर, खतरनाक कातिल जहर। खाली आप एक ड्रॉप बूंद आप अगर जीभ पे रखो और गया अगर पेट में, तो समझो गया। सीधा ऊपर ऐसा खतरनाक जहर निकल रहा था शेषनाग के मुंह से। शंकर भगवान शेषनाग के मुंह के पास आए और सीधा अपने मुंह में लेने लगे और पीने लगे। हर हर महादेव पीने लगे। शेषनाग का जो हड़ाहड़ जहर आ रहा था, ऐसा शंकर भगवान पीते गए, पीते गए, पीते गए, पीते गए। जैसे ही ज्यादा पीने लगे तो शंकर भगवान अंत में बेहोश हो गए और गिर पड़े। बेसुध होके गिर पड़े। तब फिर से हाहाकार हो गया। फिर से देव और दानव
फिर चिंता में पड़ गए, टेंशन, और टेंशन शब्द में इंग्लिश में आ जाता है। मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोलता, वर्ड आ जाता है, अभी आज का समय है ना भाई, मना चिंता में पड़ गए, और देवों को क्या टेंशन हो, उसको थोड़ी इंग्लिश आती। तो बात आप तो आजकल के भी अपन सत्संग में आप समझ जाओगे। तो देवता और दानव, उसके साथ माँ पार्वती भी रोने लगी, और माँ भी कैसे रोई, कितना विलाप कर रही थी। हे देव, हे देवों के देव, हे महादेव, आपको क्या हो गया, क्या हो गया? हे आपने क्यों जहर पिया? हे आप तो बरोबर समाधि लगा के बैठे रहते थे, कैसे आनंद और मस्ती में रहते थे। जैसे आजकल स्त्रियां महिलाएं बोलती रहती है, आपको क्यों ये झंझट में पड़ना था, अपन अपने ही घर में खुश थे, क्यों आप ये झंझट ले लेते हो, मोल लेते हो। ऐसे आजकल की भी महिलाएं बोलती रहती है। अपने वाड़े, वाड़े मना पतियों, बापू वाड़ा बोलते हैं आदमियों को, वाड़ों को बोलने लगी, और बहुत से वाड़े पल्लू में बांध के बैठ जाते हैं। शंकर तो नहीं भाई, शंकर नारायण महादेव। उनको पार्वती जी ने समझाया भी था, फिर भी जगत का कल्याण करना है ना भाई। भोलानाथ है ना, उसका नाम भोलानाथ भी है, भोले हैं। जगत का कल्याण, देव और दानवों को बचाने का, जगत का उद्धार के लिए हर हर महादेव जहर पिए थे। हाहाकार मच गया सब फिर अलखदेव को स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे अलखदेव, अब आप ही आओ और कुछ रास्ता निकालो। अलखदेव तुरंत प्रकट हुए, देव और दानवों को बोले, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की। मैं जो आपको कह रहा हूं वो आप करो। जैसे आप समुद्र मंथन कर रहे थे, शेषनाग का नेसड़ा बना के, फिर से आप समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से इसमें से जो चीज वस्तु निकलेगी, उसमें एक वनस्पति निकलेगी, जड़ी बूटी। जैसे आप लोग रामायण सुनी होगी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए लंका में युद्ध में, तब हमारे हनुमान जी महाराज जो जड़ी बूटी लेने मेरु पर्वत गए थे, ऐसे ही जड़ी बूटी समुद्र मंथन, उस समय की वो जड़ी बूटियां थी, तब निकली हुई जड़ी बूटियां, वनस्पति वो निकलेगी। आपको इनका यही उपचार है, तो आप फिर से समुद्र मंथन करें। सब देव दानव वापिस समुद्र मंथन करके उसमें से एक 18 बार वनस्पति निकली, जड़ी बूटियां निकली। उस जड़ी बूटी में से रस निकाल के घोल के रस निकाले, दवाई बनाई, औषधि बनाई, फिर भगवान को महेश्वर देव को पिलाने लगे। जैसे जैसे दवाई असर करती गई, हर हर महादेव फिर होश में आने लगे, हर हर महादेव फिर होश में आने लगे। तब फिर से दानव, देव, माँ पार्वती फिर से खुश होने लगे, आनंदित तो होने लगे। और तब हमारे मामेय देव एक वेद, अथर्व वेद में से वेद बोले, वेख चढ़ियो देव डरियो गवरी वेठी रुए। कच्छी में वेख चढ़ियो देव डरियो गवरी वेठी रुए, 80 पत्र जो ओसण के, ओसण क्यों तड़े मामेय देव क्यों कि स्वामी उठ जो उभो थियो, उठींदे उभो थियो, मना
जहर चढ़ा और सब देवताओं देखने लगे कि जहर से ब्रह्मा महेश्वर देव बेहोश हो गए थे, बेसुध हो गए। 80 पत्र नाम का जड़ी बूटी का नाम 80 पत्र था। 80 पत्र जो औषण माना 80 पत्र के नाम की वनस्पति की जड़ी बूटी की उसको रस पिलाए गए। तब महादेव स्वामी खड़े हुए थे, उठे थे। ऐसे संपूर्ण होश में आने के बाद फिर से समुद्र मंथन का कार्य किया गया। उसी समय जैसे जहर निकला, उसी समय दोबारा समुद्र मंथन करने से अमृत कुंभ निकला। वो कुंभ मुख के पास खड़े थे दानव। समुद्र मंथन जब किया गया तब मुख मना मुंह शेषनाग के मुंह के पास दानवों को खड़ा कर किया गया था, राक्षसों को, और देवताओं को पूछ के साइड में, साइड माना फिर से अंग्रेजी शब्द आ जाता है, पास में, बाजू में, तो आप समझ जाते होंगे। तो अब मुख से जो अमृत कुंभ निकला, तब आप देखो, जब जहर निकला तब सब भागने लगे, दानव भी देव भी सब भागने लगे। और जब अमृत कुंभ निकला, अमृत से भरा हुआ घड़ा अमृत कुंभ निकला, जो अमर करते पीने से वो, तब देवता आप देखना, अब सुनना कितने स्वार्थी है। तब देव कहने लगे कि ये अमृत कुंभ के ऊपर हमारा हक है। दानवों ने कहा हमारा अधिकार है। ऐसे वाद विवाद और झगड़े होने लगे देव और दानव में। तब से झगड़े चालू हो गए देव और दानव में, साधु और डाकुओं में। ऐसे इस समय विष्णु भगवान ने एक युक्ति की, एक आइडिया मतलब फिर इंग्लिश शब्द आया, अपन जो अभी आइडिया बोलते हैं, विष्णु भगवान ने आइडिया किया कि एक में मोहिनी का, स्त्री का रूप, सुंदरी का रूप, विचार युक्ति की कि भाई मैं मोहिनी का रूप, स्त्री का रूप धरूंगा और आप लोग के बीच में आप सब बैठ जाओ, ऐसे एक हरोड़ में, लाइन में, फिर लाइन शब्द आया, बैठ जाइए कतार से। सबको एक साइड देवता, एक साइड दानव लोग बैठे, और विष्णु भगवान मोहिनी रूप का धारण करके सुंदर स्त्री का रूप, सुंदरी का, नाचते नाचते इंग्लिश में डांस करते करते भगवान सबको, देवताओं को अमृत पिलाते गए और दानवों को दारू, मदिरा जिसको बोलते हैं, या जहर मिक्स, जहरित मिक्स ऐसा कोई चीज पिलाते गए। इधर भी छेतरपिंडी और छल कपट किया है देवताओं में, विशेष विष्णु भगवान ने। तब हमारे एक आता है भजन, करेला कराम नाम बदला, देवारे पड़े छे, देवारे पड़े छे अंत सौने नणे छे, करेला कराम नाम बदला, देवारे पड़े। इसमें आता है 10 अवतारों में जब जब भगवान ने जहां जहां छेतरपिंडी की है,
जहां जहां छल कपट किए, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में, वामन अवतार में, जितने अवतार भगवान के थे उसमें जहां जहां की छल कपट, वो सब ये भजन में आता है। इसमें आता है अमरत केरी वेचणी की दी त्यारे, सूर्य ने चंद्र एनी चाड़ियों करे छे, सूर्य ने चंद्र एनी चाड़ियों करे। इधर भी भगवान ने छल कपट किया। अमृत केरी वेचनी, जब ये अमृत बांट रहे थे तब दानवों को मदिरा पिलाया गया और इनको अमृत पिला रहे थे देवताओं को। तब सूर्य और चंद्र के बीच में राहु केतु आके बैठ गए। वो पता चल गया कि मोहिनी रूप में विष्णु भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। सूर्य चंद्र ने देख लिया राहु केतु को। जैसे ही देखा और बोला भगवान को कि ये आए राक्षस, अगर ये दो चाह हो गए जो अमर, फिर हैरान करेंगे, फिर अपन से लड़ेंगे। भगवान ने सुदर्शन अपना रूप धर के सुदर्शन चक्र चलाए और राहु केतु का सिर उड़ा दिया। तब से आपको पता है सूर्य चंद्र का जो ग्रहण लगता है तब काले काले पड़ जाते हैं। वो राहु और केतु ग्रह नाम के ग्रह है। चंद्रमा कब जब आता है अमावस्या, जो भी मन क्या बोलते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वो राहु केतु इनको नड़े तब से नड़ते हैं। क्यों? चाड़ियों मना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, चाड़ियों जो है आप समझ जाओ। तो वो ऐसे तब से चंद्र को ये सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण होता है इस वजह से। फिर से दानवों को शक गया, राहु केतु को मारा, तब पता चल गया कि ये छेतरपिंडी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। फिर से झगड़ा चालू, फिर से लड़ने लगे और फिर से लड़ने लगे। तो फिर भी क्या हो सके, मदिरा तो पी लिए, वो अनार्य बोले गए और देवताओं को आर्य बोले गए। ऐसे तब से आर्य और अनार्यों के झगड़ा वाद विवाद चलते रहते हैं। ऐसे ही दुश्मनी तब से शुरू हो गई देव और दानवों की, युगायुग से चलती आ रही है। आप देख रहे हो पहले ही युग में प्रहलाद को कितना, प्रहलाद के पिताजी राक्षस थे हिरण्यकश्यप, उनको कितने हैरान किए। रावण कूड़ भी राक्षस था, ये राक्षसों के थे, इनके राज थे, देवताओं को परेशान करते थे। उस समय में युगों में तब वो सिंह वाले, बड़ी आंख और दांतों वाले राक्षस जो अपन को अभी डरावने दिखाते हैं फिल्म में या तो सीरियल में, जेठालाल में, अब जेठालाल पता नहीं दिखाते हैं और भी सीरियल में दिखाते हैं, हॉरर फिल्मों में खतरनाक भूत वाली उसमें दिखाते हैं और राक्षस दिखाते हैं। अभी जो सीरियल है बहुत से निकलती आती है उसमें ऐसे राक्षस। अभी बिना सिंह के राक्षस ये जो घूम रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को अभी भी बहुत जरूरी आज के समय में। आप वो ध्यान दे बातों को, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, दुष्कर्मी, भ्रष्टाचारियों को तिलांजलि दें और समाज से इसका निकाल करें और जगत के ऊपर
तब भार हल्का हुआ धरती का, अब फिर से भार बढ़ गया है। फिर से ये मैं फिर थोड़ी सी बात, अभी ये समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ आज बात, और फिर अभी मातंग पुराण के विषय में 10 अवतारों की बात आ रही है। इसी भगवान के अलख देव के अंश के 10 अवतार है। उस 10 अवतारों की बात, ज्ञान की बातें आपके पास रखी जाएगी। सो मैं ऐसे समर्थ सदगुरु, हमारे कुल गुरु, माता पिता, आप संतों के वचनों, संतों के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठ के मानवता सत्संग कर रहा हूँ। सो आप लोग ये वीडियो के द्वारा सुन भी रहे हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु, गुरुओं की महिमा। कल गुरुवार था तो थोड़ी सी एक बात रह गई, और हमें गुरुओं की थोड़ी सी महिमा करनी थी तो रह गई। सो मैं आज थोड़ी सी लेके फिर भगवान का एक अवतार की, एक अवतार, पहला अवतार का लेके फिर सत्संग को विराम दूं। 2 दिन से हमारे यहाँ मेहमान बन के आई नाती दर्शना दृष्टि सोंदरा, और हमारी पोती अर्चना जाट हमारी पोती है, दामोदर बापू की पर पोती और दामोदर बापू की पर नाती दर्शना और अर्चना को मैं विनती करूंगा कि आपके पास एक गुरु की महिमा की एक भजन रखेंगे। तो वो सत्संग सुन रही है, आइए बैठिए, और मुझे बोली कि हम भी आज भजन गाएंगे, स्तुति करेंगे गुरु महाराज की। तो पधारिए बहनों नियन। हरिओम करे, जय श्री राम बोलो। हरिओम। गुरुजी ना नामनी हो मारा छे डोकमा, नारायण नामनी हो मारा छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो मारा छे डोकमा, झूठ बोलाए नहीं, खोटू गुरु महाराज के दर्शन कीजिए। हनुमान जी, श्री राम भगवान, सदगुरु हमारे मोरारी बापू के चरण, पूज्य मोरारी बापू के दर्शन कीजिए। नामनी हो मारा छे डोकमा, क्रोध कदी थाय नहीं, परने निंदाए नहीं, कोઈને डुबाए नहीं हो मारा छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो मारा छे डोकमा, परने पीडाए नहीं, रूप धराए नहीं, पापने पोसाए नहीं हो मारा छे। ये माला गुरु जी की गुजराती में आप समझ जाओगे के शब्द। नामनी हो मारा छे डोकमा, सुखमा छलकाए नहीं, दुखमा रड़ाए नहीं, दुख में छलकाए नहीं, दुख में रड़ाए नहीं, भक्ति भूलाय नहीं हो महाराज डोकमा, सदगुरु नी भक्ति भूलाय नहीं हो महाराज डोकमा, गुरु जी ना नामनी हो महाराज डोकमा, सदगुरु नामनी हो महाराज डोकमा, महाराज डोकमा। अरे संगराय नहीं, उकला खाए नहीं, बेदर खाए नहीं हो
ધન સંગ્રહ બરાબર શબ્દ બોલો ગુરુજીના નામની હો મારા છે ડોકમાં બોલ્યું બદલાય નહીં એક સજાય નહીં કંઠી લજવાય નહીં હો મારા છે ડોકમાં ગુરુજીના નામની હો મારા છે ડોકમાં હરિહરાનંદ કહે સત્ય ઝુકાય નહીં નારાયણ વિશ્વાય નહીં હો મારા છે ડોકમાં ગુરુજીના નામની હો મારા છે ડોકમાં धन्यवाद भाइयों नियाणियों आशीर्वाद आप सब आशीर्वाद दीजिए नियाणियों को जो हमें गुरु जी की माला का एक पद सुनाए और इसमें जो बोले अंत में बोलियों बदलाए नहीं टेकने तजाए नहीं। आजकल तो बात बात में इधर बोला उधर फोक, इधर बोला उधर बोला, इधर बोला उधर बदला। आजकल का भाई एक गुरुजी की माला में भी आप सिर्फ सुनो और इसको आप अमल करो भाइयों बहनों, तो भी आपका जीवन उदार और कल्याण होगा। बोलियों बदलाए नहीं टेकने तजाए नहीं। एक मना जो भी नियम लिए हो, जो रूल्स बोलते हैं इंग्लिश, फिर इंग्लिश बात आई, रूल्स जो अपन जो जीवन में बनाते हैं उनको तजने का नहीं, भूलने का नहीं। जैसे कि अब पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, जैसे कि हर रोज प्रार्थना करनी, पूजा अर्चना करनी, शास्त्र पढ़ने, हरि नाम लेने, वो करो भाई करो, करते हो तो धन्यवाद है और आप लोग को नमन भी है, मेरा प्रणाम है, करो जरूरी है। क्या लिखे छेले क्या बोले, हरिहरानंद जी कहे सत्य बुलाए नहीं, हरिहरानंद जी कहे सत्य विसराए नहीं, नारायण नारायण विसराय नहीं हो मारा छे लोकमा सदगुरु विसराय नहीं हो मारा छे लोकमा गुरुजी ना नामनी हो मारा छे लोकमा। पहले बोले जो बोले उसका आप अमल करो, मन कर्म वाचा से आप एक बनो। जो आप कर्म जो बोलो वो कर्म करो, शुद्ध कर्म शुद्ध विचार लाओ। मन कर्म वचन से जो एक होता है भाई, उनको ही संत और साधु, ना कोई संत के ऊपर ना कोई सींगे ना कोई बड़े, इस आदमी में से ही मानव में से ही सब बने हैं, हुए हैं। संत साधु सज्जन बनना कोई बड़ी बात नहीं। ये एक इच मना, फिर से पता नहीं आज इंग्लिश बार बार क्यों आ रही है, जो अपने जीवन में उतार सके ऐसी बातें हैं कि बोलियों बदलाए नहीं टेकने तजाए नहीं। ये आप नहीं तो बानु लजवाए नहीं। बानु मना जो सदगुरु की दी हुई बात हो, बानु मना जो अपना क्या बोले दूसरा कुछ बोले ये शब्द कंठी लजवाए नहीं। अगर जो गुरु से आप लोग कंठी बंधवाई, अगर विशेष में गुरुमुखी हो तो हे गुरुओं को करने वाले और गुरुओं गादी पे बैठने वाले, जबरदस्ती जो गुरुओं की गादी पे बैठ गए, गुरु शब्द का किसी को पूरा पता न और गुरु बन के बैठ गए और अपने नाम के पीछे या आगे दास लगा देते हैं या पता नहीं क्या क्या स्वामी लगा देते हैं, संत लगा देते हैं। और उनके जीवन में आप देखो
तो धूल उड़ती है, मट्टी उड़ती रहती है। तो ऐसे नहीं भाई, बोलियों बदलाए नहीं, टेकने तजाए नहीं, बानू लजवाए नहीं, और सत्य चुकाए नहीं, सत्य को नहीं भूला जाए। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। सत्य को ही पकड़ो, सत्कर्म करो, सद्कार्य करो, सत्य के मार्ग पे चलो, झूठ और असत्य को छोड़ो, छल और कपटों को छोड़ो, धोखेधड़ी छोड़ो, और हरिओम। और आप अपना सादा सा जीवन जियो, सज्जन बनो, दुर्जनों का काम न करो, सज्जनों का काम करो, सज्जन बनो। भले भाई आप संत न बनो, न साधु बनो, न बन सके, पर सज्जन तो बन सकते हैं भाई, मानव तो बन सकते हैं ने। अपन को ऐसे मानव तो है, मानव है, पर मानव जैसे कार्य नहीं करते हैं भाई। ए मारू थियो रे मारू थियो, ऐसे हमारे ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू बोलते थे सत्संग में, मारू थियो रे मारू, मना हे मानव तू खाली मानव था तो घणु, एटलो कहता, इतना बोलते थे। माफ कीजिएगा, हिंदी गुजराती कच्छी आ जाते शब्द, कभी पे इंग्लिश भी आ जाता है, पर मानव बने, जानवरों जैसा व्यवहार न करे, जानवरों जैसे वर्तन न करे, अपने घरों में, परिवारों में, मित्र मंडल और समाज में जो करने जैसे हैं ऐसे कार्य करें, अधर्म न करें, पापाचार न करें, दुराचार न करें, दुष्कर्म न करें, धोखाधड़ी न करें, भ्रष्टाचार न करें, ये सब से विरुद्ध जो सीधे रास्ते में आता है वो करें, सज्जन बने, सत्कर्म करें, इसको मानव बोला गया है। पहले मानव बनो, इसलिए इस मानवता सत्संग में यही बातें भी आएगी, ज्ञान की गंगा के साथ ये मानव जीवन की विशेष बातें आएगी, मानव जीवन के उपयोगी। सो आपको कोई मेरी बात का बुरा लगता हो तो आप क्षमा भी करें मुझे, मैं पहले भी क्षमा मांगा, अभी भी मांग रहा हूं एडवांस में, पर सत्य बात तो कड़वी लगती है ना भाइयों बहनों। इसलिए मेरी कोई बात में, शब्द में, वाणी में, वचन बोलने में इधर उधर थोड़ी बात हो भी जाए तो मुझे आप क्षमा करें। अब 10 अवतारों की उत्पत्ति। ये जगत विशाल है, इसमें अलख देव ने बहुत से अवतार धरे हैं और धारण किए हैं। जब जब जगत पर अत्याचार हुए, पापाचार बढ़े, अधर्म हुए, दुष्कर्म बढ़े, और जब जब इस संसार और जगत पे संकट आए, कष्ट आए, तब तब अलख देव ने विचार करके अवतार धरने का संकल्प और विचार किए थे और अवतार धरे हैं। जैसे कि अभी अभी गीता में जो भगवान बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म का बढ़ोतरी होगी, तब तक मैं अवतार धरूंगा सत्य कर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए, और पापाचार अत्याचार को मिटाने के लिए, सर्वनाश ये अत्याचारी को करने के लिए मैं आऊंगा, अवतार धरूंगा। ऐसे भगवान गीता में भी बोले हैं। जब ये हमारे ही मामे मातंग देव जो 10वें अवतार
8वें अवतार में जब कृष्ण बन के आए थे तब भी बोले हैं। अभी अलखदेव बोलते हैं कि मैं अवतार धरूंगा। अब इस समुद्र मंथन में से फिर दूसरा एक 14 रत्न निकले। उस 14 रत्नों में से एक रत्न में से 4 वेद निकले, जिसको अभी आप बोल रहे हो 4 वेद। उस वेदों को अलखदेव ने ब्रह्मा जी को हाथ में दिए। ब्रह्मा जी को हाथ में देते हुए अलखदेव बोले कि हे ब्रह्मदेव, इस वेदों का जो ज्ञान है ये आप इस जगत में आप बांटेंगे, सुनाएंगे, ज्ञान कथन करेंगे तो इस जीवों का उद्धार और कल्याण होगा। इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। ठीक है। अब ब्रह्मा जी को चार वेद मिले। अब उस वेदों को ब्रह्मा जी अपने पास रखे और तब समुद्र में एक बड़ा राक्षस रहता था, महा खतरनाक, महाभयानक। उस राक्षस का नाम था संखला, संखला राक्षस। वो संखला राक्षस को पता चला कि 4 वेद अलखदेव ने ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी को पता न चले ऐसे संखला राक्षस छुप छुप के आके चोरी छुपी से ब्रह्मा जी के पास से 4 वेदों को ले गए, शास्त्रों को। वो लेके सीधा पाताल में चला गया, छुप गया। पाताल नीचे, समुद्र के एकदम नीचे पाताल, समुद्र की तलहटी में छुप गया। अब ब्रह्मा जी को यहाँ पता चला, अरे वेद कहाँ गए, कौन? ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि संखला राक्षस आया है, छुप छुप के आया था। संखला राक्षस छुप गया, वेद ले गया। तब ब्रह्मा जी को पता चला वेद कोई उठा के गया, चोरी करके गया, पता नहीं कहाँ गए। बहुत से ढूंढे, इधर उधर उधर, हैरान परेशान हो गए। फिर चिंता में पड़ गए। मुझे अलखदेव ने जगत और संसार के कल्याण के लिए वेद दिए 4, मैंने पता नहीं कहाँ और मैंने रखे संभाल के, कोई चोरी कर गया, कहाँ गए। फिर से ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव ने अलखदेव को स्तुति की, हे अलखदेव, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर, आप मेरी विनती सुनो। विनती की। तब अलखदेव प्रकट हुए। तब बोले ब्रह्मा जी, भगवान मुझे पता नहीं, कोई वेद को चोरी करके गया, कोई उठा के गया, मुझे पता नहीं। भगवान मुझे क्षमा करें, आप मुझे जगत कल्याण के लिए दिए थे, जीवों का कल्याण के लिए। अब आप कृपा करें, मुझे वापस दिलाएं। मुझे पता नहीं कौन ले गया। तब अलखदेव बोले, हे ब्रह्मदेव, आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें। अब अलखदेव भी इंग्लिश एक बात आ रही, बार बार शब्द
टेंशन न ले। मुझे पता है कौन ले गया है। अब भाई वो तो अलख पुरुष थे ना भाई, जो जगत को और सृष्टि की उत्पत्ति किए, उनको क्या पता नहीं चलता। संकला नाम का राक्षस ये आपके 4 वेद ले गया है, मुझे पता है। पर है ब्रह्मा जी, मैं ही जाके लेके आ सकता हूं और उनको मार के ही, क्योंकि उसमें और कोई देवी न देवता न मानव न दानव किसी का काम नहीं। मैं ही उसको मार सकता हूं, उसका नाश कर सकता हूं। उससे मैं 4 वेद लेके आ सकता हूं। ब्रह्मा जी को शांति हुई, थोड़े से खुश होके बैठे और अलख देव पहला अवतार धरे। इस सृष्टि और जगत के कल्याण के लिए, देवों के कल्याण के लिए, देवों के कष्ट मिटाने के लिए, विशेष में सृष्टि और ये जगत की जो रचना की अलख देव ने, उन जीवों को कल्याण के लिए, वेदों को लेने के लिए, इस राक्षस से छुड़ाने के लिए भगवान ने पहला ही अवतार मत्स्य का लिया, मछली का, मच्छा अवतार। कच्छी में मच्छा अवतार बोलते हैं, तो जिसको आप मछली कह रहे हो, मच्छा अवतार भगवान ने धारण किए और मच्छा अवतार धारण करके अलख देव मच्छा अवतार में मछली के रूप में अब संखला राक्षस की तरफ जा रहे हैं, 4 वेदों को लेने। मच्छा अवतार भगवान का पहला ही मच्छा अवतार हुआ। बोलिए मच्छा अवतार भगवान की जय। आज के मानवते सत्संग को, ज्ञान की गंगा जो बह रही है, उसको मैं आज विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, फिर श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रखिलियो ने हवे रूड़ा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संतोरे भक्तों में गाता गामो गाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति।
जय श्री राम।